तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की थी मिराज एंड ऑप्टिकल फाइबर। DIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। देखो बेटा, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। देखो बच्चों, ये कर्व्ड सरफेस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कर्व्ड सरफेस और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और कर्व्ड सरफेस के अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ऑब्जेक्ट O यहाँ पे है, यहाँ से लाइट रे हिट कर रही है कर्व्ड सरफेस को और इमेज आई फॉर्म हो रही है। इमेज आई फॉर्म हो रही है। ये पोल है कर्व्ड सरफेस का। अगर ये कर्व्ड सरफेस का पोल है तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस जो है इमेज डिस्टेंस है। यहां से अगर एक नॉर्मल डालें तो ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पे मिल रहा है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस कैपिटल R है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस कैपिटल R है। ये डिस्टेंस आप कैपिटल R ले सकते हो। ड्रॉ दिस रे डायग्राम। ये एंगल अल्फा ले लेते हैं, ये वाला एंगल बीटा और ये वाला एंगल गामा ले लेते हैं। ये नॉर्मल है और ये एंगल ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये गामा है। ठीक है, क्लियर? ड्रॉ द रे डायग्राम। अब देखो बेटा, अगर ये पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन है A मान ले, तो एट पॉइंट A बाय स्नेल्स लॉ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है बाय स्नेल्स लॉ। एट पॉइंट ए बाय स्नेल्स लॉ साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे? 1 μ2। लाइट रे अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 μ2 और इसको हम लिख सकते हैं μ2 बाई μ1। 1 μ2 का मतलब है μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें बच्चों तो μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हो जाएगा
क्लियर? अब अगर ध्यान से देखो बेटा, फॉर स्मॉल एंगल्स, साइन आई इक्वल्स टू आई, साइन आर इक्वल्स टू आर, लिख सकते हैं ना भाई? फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, सो साइन आई इक्वल्स टू आई, तो आप लिख सकते हो म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर, म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर, म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आई क्या लिख सकते हैं? इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल आई सम ऑफ इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा, ठीक है? इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, सिंस आई इज अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, और अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इसमें तो एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा इंटीरियर एंगल, सो गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। सो व्हाट इज आर? आर इज गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब आपको आई की ये वाली वैल्यू यहां रखनी है और आर की ये वाली वैल्यू यहां रखनी है, रख सकते हैं? तो अगर हम आई की ये वैल्यू यहां रखें बच्चों, इतना आप नोट कर लो, तो फिर आगे बताते हैं। डन बेटा? अच्छा, substituting the value of I and R in equation number 1, substituting the value of I and small r in equation number 1, क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? म्यू 1 अंडर ब्रैकेट आई मीन्स अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू 2 आर गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये एंगल तो गामा है, ये एंगल गामा है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें ये, जो कि ए एम है, अगर परपेंडिकुलर ए एम है, ये परपेंडिकुलर अगर ए एम है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा, सिंस अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, बिकॉज इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अल्फा थीटा इक्वल्स टू tan थीटा ले सकते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर है एम और बेस है एमओ, एम अपॉन एमओ, ये अल्फा हो गया। बीटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो, tan बीटा, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो क्या लिख सकते हैं बीटा, बीटा इज tan बीटा परपेंडिकुलर AM अपॉन बेस MI, बेस MI। लिख सकते हैं बेटा। और गामा क्या लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू tan गामा, क्या लिख सकते हैं, हाँ tan गामा। इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस वाले को, AM अपॉन MC, AM अपॉन MC। क्लियर, क्लियर। अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, μ1 अंडर ब्रैकेट अल्फा AM अपॉन MO प्लस AM अपॉन MO प्लस गामा AM अपॉन MC, AM अपॉन MC μ2 गामा AM अपॉन MC माइनस बीटा AM अपॉन MI। क्या कैंसिल हो गया RHS LHS में, AM कैंसिल हो गया RHS LHS में, LHS और RHS में AM कैंसिल हो गया। अब एक बात ध्यान से देखो बच्चों, अगर एंगल्स स्मॉल है, अल्फा बीटा गामा एंगल स्मॉल तभी होगा जब पॉइंट A पॉइंट P के बहुत नजदीक होगा। कोई दिक्कत भाई, ये सारे एंगल बहुत स्मॉल कब पॉसिबल है, जब ये पॉइंट A पॉइंट P के बहुत नजदीक आ जाए, नजदीक आएगा तो ये एंगल भी छोटा हो जाएगा और बाकी सारे एंगल भी छोटे हो जाएंगे या नहीं। फॉर स्मॉल एंगल दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लोज टू पॉइंट P। तो अगर ऐसा है कि पॉइंट A यहां आ जाए तो ये वाला परपेंडिकुलर अब ऐसे पड़ेगा, इसका मतलब कि स्मॉल एंगल के लिए पॉइंट M पॉइंट P पर कोइंसाइड कर जाएगा। कोई दिक्कत, फॉर स्मॉल एंगल पॉइंट M विल कोइंसाइड विद पोल। तो इसका मतलब जहां जहां M है यहां नीचे, वहां वहां हम P लिख देंगे। फॉर स्मॉल एंगल हमने कंसीडर कर ही रखा है, तो हम M को रिप्लेस कर देंगे P से। तो क्या लिखेंगे, इसके बाद वाला स्टेप क्या लिखेंगे, इसके बाद वाला स्टेप हम लिखेंगे बच्चों μ1 अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन MO को लिख देंगे PO, MO को क्या लिख देंगे PO, MC को PC लिख देंगे। RHS में μ2 1 बाई MC यानी 1 बाई PC माइनस MI 1 बाई PI। अब आप ध्यान से देखो रे डायग्राम को, PO कितना है, माइनस U है, PO माइनस U है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, μ1 1 बाई माइनस U। माइनस क्यों लिया, क्योंकि लाइट रे राइटवर्ड जा रही है और P से O तक जो है आएंगे तो लेफ्टवर्ड आएंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं इसलिए माइनस है। PC लाइट रे जो है राइटवर्ड जा रही है, P से C पे जा रहा है तो कैपिटल R प्लस होगा 1 बाई प्लस R इज इक्वल टू μ2 1 बाई PC अगेन प्लस R माइनस PI लाइट रे राइटवर्ड, PI राइटवर्ड 1 बाई प्लस V। R जो है ये R और ये R, इसको RHS में ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें देन ये हो जाएगा μ2 बाई V
माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। ये फार्मूला आपको डिराइव करना था और ये फार्मूला आपने डिराइव कर लिया। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का फार्मूला आपने डिराइव कर लिया। क्लियर बेटा? क्लियर है ना एवरी स्टेप? नोट कर लो सर। अब इस फार्मूले को यूज करके हम लोग लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो बच्चों, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला, इसी नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला, देखो लेंस फार्मूला अलग होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। लेंस फार्मूला अलग है, लेंस मेकर फार्मूला अलग है। देखो बेटा, लेट एन ऑब्जेक्ट let an object is placed at distance small u from the optical center of at distance small u from the optical center of lens of focal length f, lens of focal length f, lens of focal length f, so that its image appear at, so that its image appears at distance small v image appears at distance small v as shown in the ray diagram, as shown in the ray diagram। देखो बेटा, ये लेंस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट यहां पे है, लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे इस लेंस का फोकल लेंथ f है। ये जो लेफ्ट सरफेस है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जो राइट सरफेस है ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 मान लेते हैं, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? इसकी इमेज जो बन रही है वो सपोज कर लो I1 पे बन रही है, I1 पे बन रही है। ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का और ये वाली डिस्टेंस स्मॉल u है यहां से, और ये वाली डिस्टेंस यहां से ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस v है। ये रे डायग्राम बनाओ बच्चों, ड्रॉ दिस रे डायग्राम। लेंस जिस मीडियम में रखा है वो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं
यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, लेकिन लेंस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, लेंस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो जाएगा, लेंस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट की इमेज I1 पे बन रही है, इसकी डिस्टेंस में I1 की डिस्टेंस में V1 मान लेता हूं, V को रिप्लेस कर लो बच्चों, V1 लिख लो, V जहां लिखे हो वहां लिख लो V1। इमेज I1 की डिस्टेंस हो गई V1, लिखो बेटा, ड्यू टू refraction at curved surface 1 of lens, due to refraction at curved surface of lens, due to refraction at curved surface 1 of lens, curved surface 1 of lens, image is I1, then we have μ2 by V1 minus μ1 by U is equal to μ2 minus μ1 divided by R1, इक्वेशन नंबर 1। μ2 लेंस के अंदर है, लेंस के अंदर μ2 है और लेंस के बाहर पूरा एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक है ना, ये फार्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेंस बनता है ना, ये दो कर्व्ड सरफेसेस से मिलके बनता है, एक कर्व्ड सरफेस ये और एक कर्व्ड सरफेस ये, एक कर्व्ड सरफेस ये है और एक कर्व्ड सरफेस ये है, दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो लेंस बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कर्व्ड सरफेस 1 के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा। अब इसी के जस्ट बाद एक लाइन लिखना पड़ेगा बच्चों, लिखो, हियर image I1 will work, here image I1 will work